नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना एक वैश्विक चुनौती। जो कि कोरोना का बीमारी फैली थी हमारे देश में और बाकी अन्य देशों में, मतलब पूरी दुनिया पर ये कोरोना का राज हो चुका था। तो हम इसका आज निबंध लेकर आए हैं आपके लिए, जो कक्षा 10 और 12 में बहुत ही मोस्ट होने वाला है। ये निबंध के रूप में वहाँ पर आएगा, तो इसको आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी वायरस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये मतलब वायरस के रूप में थी और चीन के वुहान शहर से आई हुई थी। कहाँ से? चीन के वुहान शहर से आई हुई थी। तो आपको ये बहुत ही ध्यान करना है, ये कहाँ से आई थी? चीन के वुहान शहर से। और सन कितने में आई थी? 2019 में आई थी। तो आपको ये बहुत ही मोस्ट होने वाला है टॉपिक। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, आगे पढ़ते हैं। वहाँ से यह बीमारी देखते देखते पूरे विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। मतलब देखते ही देखते अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग मरने लगे। आपको खुद ही पता हुआ कि लाखों की संख्या में लोग संक्रमित होने लगे और हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इस बीमारी को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो पूरी दुनिया का, तो इसने कितने 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों में अपने यहाँ या मतलब पूरी दुनिया में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। मतलब अपने अपने देशों में वहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। मतलब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो गई थी। तो इसके आगे पढ़ेंगे कोरोना का संक्रमण, कि कोरोना फैलता कैसे है, कैसे फैला था, ये कहाँ से आया था, ये तो हमको पता पड़ गया। अब फैलता कैसा है, इसका संक्रमण कैसे होता है, इसका पता इसी वीडियो में बताएंगे। कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। मतलब ये सजीव भी वस्तु होती है और निर्जीव वैसे है जिसमें जान नहीं होती, सजीव वो है जिसमें जान होती है। तो इसको दोनों को ये संक्रमित कर देता था। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनट से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता था। यह मतलब निर्जीव वस्तु है जो कुछ मिनट से लेकर मतलब 1 घंटा या 2 घंटा या 5-10 मिनट से लेकर कई दिनों तक ये जीवित रहता था। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकलने नाक, थूक और वाष्प के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, मतलब ये कैसे फैलता था? देखो, किस से फैलता था? पहले तो हाथ मिलाओ किसी से, हाथ से फैलता था। अगर किसी से बात कर रहे हो तो उससे मुंह में थूक जाता है या वाष्प बनती है, तो उससे क्या होता है, इसमें संक्रमण फैल जाता था। या नाक में जो वाष्प आ रही है तो उससे मतलब सांस ले रहे हैं एक दूसरे वाला, तो उसको ये संक्रमित कर देता था। इससे संक्रमण को रोकने के लिए मुंह तथा नाक पर मास्क लगाना चाहिए। मतलब मुंह पर मास्क लगाकर लोग घूमने लगे थे और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना चाहिए। मतलब एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाने लगे लोग। तो इसी के आगे हमारा क्या, लक्षण और बचाव किस प्रकार है, तो हम इसी टॉपिक का ये भाग है। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। मतलब श्वसन तंत्र पर ये आक्रमण करता है। देखो, सबसे पहले आँख, नाक तथा मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले मनुष्य की जो श्वसन है मतलब फेफड़े हैं, तो उस पर आक्रमण करता है। फिर आँख या नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है। तो इससे लोग संक्रमित हो जाते थे और 3-4 दिनों तक उसके गले में बना रहता था।
मतलब उसके गले में ही ये वायरस बना रहता था और व्यक्ति को संक्रमित कर देता था। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते थे। मतलब उसे खांसी आती थी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते थे। इससे उसे अपने लक्षण दिखाने लगते थे वायरस के। इसी उपाय के निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। देखो इसके उपाय हैं जो नीचे हैं, तो इसके उपाय पढ़ेंगे हम कैसे उपाय थे। तो हमारे ये रहे पहले तो देखो 4, कितना 4, इसमें लिखा है, मैंने 5 है, लेकिन हम आगे बताएंगे। किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूना नहीं चाहिए। मतलब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता ना पड़े तो हमें उसे छूना नहीं चाहिए। तो दूसरा लाइन क्या है हमारी, दूसरा पॉइंट क्या है, एक दूसरे से 1 या 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को 1 या 2 गज की दूरी बनानी चाहिए। घर से निकलने के समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए और हाथ में दस्ताने पहनना चाहिए। मतलब जब घर से कोई निकले तो उससे मुंह पर मास्क लगा होना चाहिए और हाथ में दस्ताने पहनने चाहिए। खांसते या छींकते समय नाक या मुंह को रुमाल से ढकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खांस या छींक रहा है तो उसे भी, जो खांस रहा है तो उसे अपने मतलब मुंह पर रुमाल लगाकर छींकना या खांसना चाहिए। तो इसी क्या है हमारा 5वां पॉइंट। देखो समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। यह बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि देखो समय समय पर आप कहीं भी जाते हो तो आप हाथ तो धोते होगे। तो इसी प्रकार इसका भी सही अर्थ है कि हाँ, समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। तो विश्व की चुनौतियाँ पढ़ेंगे हम इसके आगे। विश्व की क्या क्या चुनौतियाँ रही, विश्व की क्या क्या चुनौतियाँ रही। कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियाँ थीं। तो देखो पहले तो अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, मतलब ये तो पहली चुनौती थी, इनकी अर्थव्यवस्था की कैसी बना जाए। दूसरी चुनौती क्या है, बेरोजगारी की चुनौती। बेरोजगारी की चुनौती मतलब आमदनी कैसे आए। जब देखो आगे पढ़ेंगे इसी के आधार पर एक और पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखो हमारा, व्यापार कारखानों में पुनः विकास और भरण पोषण की चुनौती। मतलब जब व्यापार नहीं चलेगा, कारखाने नहीं चलेंगे, देखो कोरोना की बीमारी थी, बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, तो इससे भरण पोषण नहीं होगा तो मतलब व्यापार की अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार आएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा पॉइंट क्या है, विश्व में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करा। विश्व में सब देश हैं जो उन्होंने अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी के आगे पढ़ेंगे वैक्सीन और दवा का निर्माण कहाँ पर क्या अपने भारत में किस प्रकार हुआ। देखो तो पहले वैक्सीन और दवा का आविष्कार। कोरोना की रोकथाम के लिए विश्व भर में अनेक वैक्सीन विकसित की गई हैं, जिसमें भारत की वैक्सीन पहले तो कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। भारत में 15 जुलाई तक लगभग 38 करोड़ लोगों को इन वैक्सीनों का टीका लग चुका था। मतलब 38 करोड़ लोग हैं जो इन दोनों वैक्सीनों का टीका लग चुका था, जो कि भारत की ही दवा थी। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या है, DRDO ने इसे पहली बार इसके इलाज हेतु 2GTM नामक दवा विकसित की है। मतलब 2GTM नामक दवा विकसित की है। एक और नई दवा आई थी तो जो शीघ्र ही लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध हो गई। क्या हो गई?